उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक इलाका लगता है अहरोहा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके हाथ में पिस्टल थी। सामने जो भी दिखाई दे रहा था वह एक के बाद एक अपनी पिस्टल से गोलियां चलाता जा रहा था। सामने सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनको 3 गोली लगती हैं। सामने उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, पत्नी को 2 गोली मारता है। इसी बीच में एक 1.5 साल की बच्ची पास में खड़ी थी। घर के आंगन का ये वाकया होता है, उस लड़की को भी वो गोली लगती है। लेकिन इसी बीच में जो उनकी बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वह यहाँ से भागती है। अभी सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी, एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वह मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती है। इसी बीच में जब देख लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वो एक और गोली चलाता है और जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है, वो गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक और गोली चला पाता। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने शिक्षक के परिवार की जान लेने की कोशिश क्यों की, छोटी छोटी बच्चियों को क्यों मारा। इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में हर कोई जुट जाता है। अब पक्ष हो या विपक्ष, सोशल मीडिया हो या अखबार, टेलीविजन हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, यही जानना चाहता था हर कोई कि चंदन वर्मा कौन है। आखिरकार यूपी एसटीएफ को चंदन वर्मा मिल जाता है। एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था, जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था। अब उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक पिस्टल छीन लेता है और पुलिस के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली चला देती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। आज की इस कहानी के माध्यम से इस केस की छूटी हुई कड़ियां थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं सतीश भारती। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की यह बात है। मायाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं। वह अपना इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में। वहीं पर रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता था अपना काम करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो परिवार को लेकर वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। उसका जो लड़का होता है, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019 और 20 का जब ये समय आता है तो वह अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर एक जगह लगती है, मटिया में रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया घाट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहां पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था। साथ ही वो लैब टेक्नीशियन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल होती है और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर वो एक तरह से रंगबाजी करता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तुनक मिजाजी करना, किसी को भी जवाब देना, इस तरह की उसकी आदत में शुमार था। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल वगैरह में इसकी जान पहचान भी हो जाती है, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था। हवाबाजी दिखाना और लोगों को रंगबाजी दिखाना एक तरह, तो ये कहानी होती है जो चंदन वर्मा की चल रही थी। साल 1990 से होती है। दिल्ली जाता है, वापस लौटकर आता है, इस मटिया यानी कि रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी ये थी। रायबरेली का ही इलाका लगता है थाना गदागंज और इस थाने के अंदर एक गांव आता है सुदामापुर। वहां का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है और उसने मजदूरी कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। जबकि उसका बड़ा भाई होता है वह नहीं पढ़ पाता है और आगे मजदूर बन जाता है, लेकिन यह भी मजदूरी करता था। इसी बीच 2016 में सुनील कुमार की शादी पूनम भारती के साथ हो जाती है और
ऐसे करते करते साल 2018 आता है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है सिपाही के पद पर, और यह आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक यह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। लेकिन वह अक्सर कहता था कि मैं शायद पुलिस के लिए बना नहीं हूं, इसीलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही, और जिस तरह से यहाँ काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं। इसीलिए उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए जगह निकलती है, उसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की बात है, 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक पद के लिए। लेकिन बीएसए ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है, और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएसए ऑफिस जाता था। लेकिन जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है, वहां पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपना गांव छोड़कर शहर में रहने लगता है, और एक बेटी भी पैदा हो जाती है। कुछ समय के बाद 2 बेटियां हो जाती हैं। उन दोनों बेटियों की अच्छी एजुकेशन के लिए वो शहर में ही रहता है, क्योंकि जिस असुविधा से वो गुजरा है उसकी बेटियां वैसी असुविधा से ना गुजरे, बल्कि सुविधाएं देखें और अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। ऐसे ही शिक्षक की कोशिश होती है कि शहर में आकर किराए के मकान में रहने के बाद स्कूल का आना जाना चलता रहता है। लेकिन एक दिन मकान बदलते किराए के मकान में वह मटिया में रहने लगता है। मटिया में जहां चंदन वर्मा रहता है, उसी इलाके में कुछ दूरी का फासला होता है, उसका पड़ोसी चंदन वर्मा होता है। वो चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है, वह शिक्षक हैं, वो घर से चले जाते हैं, और इसी बीच में इसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। यानी कि चंदन वर्मा शिक्षक की पत्नी का नाम जिसका पूनम भारती होता है उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है, और नजदीकियां बढ़ाने के बाद कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है, व्हाट्सएप चैटिंग करता है। जब शिक्षक को यह बात पता चलती है तो शिक्षक इसका विरोध करते हैं। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हद तो तब हो जाती है कि इस रंगबाज व्यक्ति जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, उस चंदन वर्मा ने शिक्षक को भी बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम अपनी बीबी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीबी को अपने साथ रखना चाहता हूं। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि पूनम भारती की मां जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वो खुद कहती हैं, वो कहती हैं कि वह अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था और बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया धमकाया करता था। और यही रीजन है कि यह लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम भारती साथ ही उसके पति सुनील कुमार या सीधा पहुंच जाते हैं गदागंज थाने में। वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस इस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद फिर भदर एक थाना लगता है, वहां पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रही थी तो इसी बीच में चंदन वर्मा उनका रास्ता रोक लेता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पूनम भारती जब गुस्सा करती हैं, विरोध करती हैं, तो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब इसी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिर करें तो क्या करें। तब यह दोनों पति पत्नी जाते हैं रायबरेली की कोतवाली थाने में, वहां जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। FIR में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट करना, SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेती है जितना कि पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। बताया जाता है कि वह जेल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, या तो उसे जमानत वही थाने से मिल जाती या फिर जेल जाता, वहां से 2-3 दिन में उसकी जमानत हो जाती। लेकिन इस बात को अपने दिल पर इतना लगा लेता है कि वह कोशिश करता है कि अब जहां भी देखो वहां उसका पीछा करने की कोशिश करता है। इसी बात से जब शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं, तो लगभग 3 महीना पहले ही उसने यह इलाका जो मटिया का था उसे छोड़कर चला जाता है और अमेठी में ही एक शिवरतनगंज थाना लगता है, उस थाने से दूर अहरोहा भवानी कस्बा लगता है। एक चौराहे के पास सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में, किराए के मकान में वो रहने लगते हैं। और चंदन वर्मा पर FIR दर्ज हुई थी, तब से बौखलाया
फिर रहा था और उसने 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप पर लिखा, जल्द ही दिखाता हूं। वह इस तरह की फिराक में था कि कब उसको मौका मिलेगा। और 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:50 के आसपास का यह वाकया अमेठी जिला का थाना लगता है शिवरतनगंज, वहां का इलाका अहरोहा भवानी चौराहा। वहां पर जो एक मकान होता है जिसमें सुनील और उनका परिवार रहता है, चंदन उस मकान का दरवाजा खटखटाता है। एक तरफ वह दरवाजा खटखटा रहा था, इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था। वहां मेले में आने जाने वाले लोगों से और वहां म्यूजिक बज रहा था और आरती भी शुरू हो गई थी। उस कारण वहां शोर था और दोनों भी मैगजीन उसकी फुल लोड थी और वह देखते ही देखते बिना देखे ही गोलियां चला रहा था। अंधाधुंध सामने शिक्षक को 3 गोली लगती, उनकी पत्नी जो पूनम भारती होती उनको 2 गोली लगती, एक बेटी जो छोटी है उसको भी एक गोली लग जाती। तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती। बड़ी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वह सीढ़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है और गोली मार के उसको मौत के घाट उतार देता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोलियों की आवाज कहां से आ रही। कुछ लोग समझ रहे थे कि जहां आरती चल रही शायद वहीं पर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उधर कोई ऐसी चमक नहीं थी। लोगों को लगता है कि जहां मास्टर साहब जी रहते हैं यानी कि सुनील कुमार, उस घर की तरफ से आवाजें आ रही हैं। लोग जब दौड़ के पहुंचते हैं तो इस बीच इस व्यक्ति ने जिसका नाम चंदन वर्मा होता है लगभग 10 राउंड गोलियां चला दी थी। एक राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाई लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो गोली मिस हो जाती है। अगली गोली चलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, दीवार फांदकर वो वहां से भाग जाता है। ये बुलेट मोटरसाइकिल से आया था, वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे रंगबाजी करता था। वो उसने अपने ही एक रिश्तेदार या दोस्त बताए जाते हैं उनके यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। खड़ी करने के बाद उसे वापस लेता है और भाग जाता है और पिस्टल जो उसके हाथ में होती है अमेठी से सीधा प्रयागराज की तरफ जाता है और प्रयागराज से सीधा बस पकड़ता है, नोएडा के लिए निकल जाता है। और पुलिस इस मामले को इसलिए गंभीरता से लेती क्योंकि ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। टेलीविजन हो या अखबार हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, हर जगह इस कांड की चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या राहुल गांधी हो या फिर सांसद चंद्रशेखर आजाद हो या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती वो सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज उठा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और एसटीएफ ने नोएडा की जो यूनिटी होती है वह लग जाती है इस बीच में यह व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस वे जो कि जेवर का इलाका होता है उसके टोल तक पहुंचा ही था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है जिससे तुम आए थे, साथ ही वो पिस्टल कहाँ जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, वो मैगजीन कहाँ है जो तुमने पिस्टल में इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेकर जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर जिस जगह जहां उसने बताया था कि वहां हमने पिस्टल डाली है, तो पुलिस वाले जब इसे लेकर जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं, मदन वर्मा की यह पिस्टल धोखे से निकालता है और निकालने के बाद पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो इसकी टांग पर गोली लग जाती है घुटने के नीचे और यह गंभीर रूप से घायल होता है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, उसे पूछा जाता है तो कहानी पुलिस के सामने जो बताता है वो कहता है कि लगभग 1.5 साल पहले वह इस महिला यानी पूनम भारती के संपर्क में आया था। उससे बहुत सारे गहरे रिश्ते हो जाते हैं और वह अचानक से दूर हो जाती है और जब उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देती है तब उसे गुस्सा आता है और उस गुस्से का बदला लेने के लिए उसने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जब मीडिया ने इससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, क्या बात है, तो कहता है कि मुझे पछतावा है, मैंने जो किया वो गलत किया। वो इस तरह की बातें कर रहा, लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो एक व्यक्ति एक महिला से प्यार करता है वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसके दोनों बच्चों को भी मार देगा, साथ ही उसके पति को भी मार देगा और उस महिला को भी मार देगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस
हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कितने लोग हैं यह भी पता करने की कोशिश कर रही है। कहां से पिस्टल खरीदी, हालांकि पुलिस की जानकारी में यही आ रहा है कि एक ही पिस्टल से 10 गोलियां चलाई गई हैं। अभी इस मामले में और कितने परते खुलने बाकी हैं, पुलिस की 4 सीट से यह खुलासा हो जाएगा। लेकिन जब इस मामले की राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। परिवार में जो इसके पिता होते हैं सुनील कुमार के, क्योंकि सुनील कुमार तो इस दुनिया में नहीं, उनके पिता राम गोपाल, उनकी मां राजवती, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 5 बीघा जमीन साथ ही एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता है। पुलिस की जो इस बीच में कार्रवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट हो जाता है और जब मीडिया के सामने परिवार वाले बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन और शासन की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, लेकिन जो हुआ वो वाकई भयानक हुआ। इस लम्हों को, इन बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शायद कोई ऐसा घर होगा जिस घर में चूल्हा जला हो और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति की आंखों में आंसू ना आए हों। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।